प्रदेश में बढ़ती हिंसक घटनाओं के खिलाफ निकाला गया जुलूस और सागर में महिलाओं ने हाथ में झाड़ू लेकर किया प्रदर्शन और बीजेपी सरकार को लिया आड़े हाथ। रायपुर में मिशन बिहान के वार्षिक अधिवेशन का आयोजन और विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा ने की शिरकत और सरकार की योजनाओं को लेकर की चर्चा। बकावंड में करोड़ों के विकास कार्यों के भूमि पूजन और विधायक लेथेश्वर बघेल ने किया लोकार्पण और कहा जल जीवन मिशन का तेजी से हो रहा क्रियान्वयन। और उज्जैन में पटवारी सम्मेलन का आयोजन, संभाग पटवारी आयोजन में हुए शामिल, अपनी कई मांगों को लेकर पटवारियों से भरे हुंकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। खबर गुना से है, जहां शुक्रवार को 2 दिवसीय दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एक कार्यकर्ता के प्रेम के आगे बेबस हो गए। और बता दें कि सिंधिया सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से एक एक कर मिल रहे थे और कई कार्यकर्ता अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन लेकर पहुंचे थे और इसी दौरान बीजेपी नेता और गुना विधानसभा से टिकट मांग रहे राजू पंत उनसे मिलने पहुंचे। वहीं राजू पंत मंत्री सिंधिया पर फूल बरसाने की जिद करने लगा और मंत्री सिंधिया के मना करने के बाद भी राजू पंत ने फूल बरसा दिए और ये सब देखकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बेहद खुश नजर आए। मानहानि मामले में राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है और जिसको लेकर देश भर में कांग्रेस नेता प्रदर्शन करने में जुटे हैं। और इसी कड़ी में राजधानी रायपुर के अंबेडकर चौक पर सीएम भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम समेत कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने प्रदर्शन किया। वहीं राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम ने कहा कि राहुल को जितना मोदी जी परेशान कर रहे हैं, राहुल गांधी उतना ही मजबूत होते जा रहे हैं। वहीं फूलो देवी ने यह भी कहा कि भूपेश बघेल ने जो कार्य किया है, आने वाले समय में भी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार कांग्रेस पार्टी बनाएगी। देखिए, जिस तरह से न्यायालय का फैसला आया, राहुल जी के अर्जी को खारिज कर दिया गया। उम्मीद की थी कि न्यायालय किसी दबाव में ना फैसला मिलेगा और न्याय मिलेगा, ऐसे सोचे थे। पर न्यायालय में भी मोदी का दबाव रहता है, दबाव के कारण इस तरह के फैसले। खबरधार से है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान कल जिले के सरदारपुर विधानसभा का दौरा करेंगे और बता दें कि दौरे के दौरान सीएम सरदारपुर के जैन तीर्थ स्थल और मोहनखेड़ा में नारी बहना सेना कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम को लेकर बीजेपी जिला अध्यक्ष मनोज सोमानी और उद्योग नीति मंत्री राजवर्धन सिंह ने पूरी तैयारी कर ली है और साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा के लिए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। और इस कार्यक्रम के लिए पुलिस ने धार से लेकर घाटा विल्लौद तक पुलिस छावनी बना दी है। और वहीं बीजेपी अध्यक्ष मनोज सोमानी ने बताया है कि इस दौरान 200 से भी अधिक स्थानों पर सीएम का स्वागत किया जाएगा। एक पल एक क्षण वो विश्राम न करते हुए जनता की सेवा में लगे रहते हैं। उसी के निमित्त सरदारपुर विधानसभा में वो 3 बजे यहाँ आ रहे हैं और मोहनखेड़ा में दर्शन करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ लाडली बहना कन्या सेना जो बनी है उसके कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। यहाँ उनसे पंचायत करेंगे, परिचर्चा करेंगे, उनके अनुभव सुनेंगे और अपने जवाब प्रस्तुत करेंगे। उसके पश्चात मोहनखेड़ा गेट से बदनावर नाका है, वहां तक 6 किलोमीटर का रास्ता है। उस पूरे रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनका जन दर्शन जो कार्यक्रम रखा है, जनता उनका स्वागत पुष्पों से करेगी, अन्य सामग्री भेंट के करेगी और उन्होंने अभी तक जो सौगात दी है उसके लिए धन्यवाद प्रेषित करेगी। लाडली बहना सेना का सम्मेलन है। हमारी जो लाडली बहनें हैं उनकी जो सेना का गठन किया गया है, गांव-गांव से वो आके यहाँ मुख्यमंत्री जी का स्वागत और धन्यवाद आभार व्यक्त करेंगी, क्योंकि जो कार्य मुख्यमंत्री जी ने किया है वो ऐतिहासिक कार्य है। इससे महिला स्वावलंबन की ओर एक सशक्त कदम है, उनको आर्थिक स्वतंत्रता भी मिलेगी। उनसे उनका संवाद है, चर्चा है, तो मुख्यतः वो सम्मेलन है। और तत्पश्चात मुख्यमंत्री जी यहाँ पे गुरुदेव से भी मुलाकात करेंगे। यहाँ से आगे जब वो जाएंगे तो क्षेत्र के लोग उनको जगह जगह उनसे मुलाकात करके स्वागत करेंगे। एक रोड शो हो जाएगा, आगे जाके माही जी पे कुछ समय वो रुकेंगे, वहाँ दर्शन करेंगे। तत्पश्चात गौशाला पधारेंगे, वहाँ पे वो कुछ समय रुकेंगे और फिर धार घाटा बिल्लौद होते हुए। प्रदेश में कमजोर वर्गों के साथ बढ़ती हिंसक घटनाओं से आक्रोशित सागर क्षेत्र की महिलाओं ने जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रेखा चौधरी के नेतृत्व में मकोरिया की सड़कों पर हाथों में झाड़ू लेकर जमकर प्रदर्शन किया और इस दौरान महिलाओं के इस जुलूस ने
सीएम शिवराज सिंह चौहान को गद्दी छोड़ने का स्पष्ट संदेश दे दिया है। और महिलाओं ने यह भी कहा है कि दलित, आदिवासी और कमजोर वर्गों की विरोधी बीजेपी और शिवराज सरकार में इन वर्गों के साथ खुलेआम गुंडागर्दी कर इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस नेत्री रेखा चौधरी ने यह भी कहा कि पूरे प्रदेश में बीजेपी के आपराधिक तत्व हावी है और प्रदेश पूरी तरह से अराजकता की गिरफ्त में है और सीएम शिवराज सिंह चौहान इन स्थितियों को रोक पाने में विफल हो चुके हैं। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछले 18 सालों से हरिजन, दलित, आदिवासियों, पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ, गरीब तबके के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। पिछले दिनों सीधी में जो घटना घटी, शिवपुरी में जो घटना घटी, गुना में जो घटना घटी, उससे पूरा मध्य प्रदेश शर्मसार है और पूरे मध्य प्रदेश की जनता इस बात के लिए तैयार हो चुकी है कि अब शिवराज मम्मा को यहाँ से भगाना है और इनकी अति निश्चित है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किस तरह से गरीब, आमजन, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार निरंतर बढ़े हैं। पूरे देश में अव्वल वन मध्य प्रदेश है और यहाँ तक स्थिति यह बिगड़ गई और लोगों के मंसूबे इतने बढ़ गए कि लोग सिर के ऊपर से पेशाब कर रहे हैं और शिवपुरी में मेला खिलाया जा रहा है। ये क्या, ये सरकार है? एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है? सरकार बेलगाम है, इनको अब नैतिकता तो बची नहीं है। तो जनता को इनको सबक सिखाना चाहिए और जनता के बीच अब इनको हम लोग कांग्रेस पार्टी, कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी पार्टी, इनका जो सच्ची तस्वीर जो आई है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह सरकार की, उस तस्वीर को लोगों के सामने दिखा रहे हैं और पुरजोर विरोध कर रहे हैं। सीधी जिले में हमारे प्रदेश के आदिवासी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद व्यक्ति के ऊपर भाजपा की जो प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि द्वारा पेशाब की गई है, उसके संबंध में आज यहाँ पर युवक कांग्रेस ने पुतला दहन किया है। जैसे कि शिवराज सिंह चौहान ने पैल दौड़ा के माफी मांग ली, सब कुछ कर लिया, इसके बाद भी आप लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। शिवराज सिंह ने जो माफी मांगी है, पहले अपने कार्यकर्ताओं से पेशाब करवाई, उसके बाद में ये जो खेल उन्होंने किया है चुनाव के प्रति, नाटक नौटंकी, उसके विरोध में आज यहाँ पर युवक कांग्रेस ने पुतला दहन। छत्तीसगढ़ आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत ग्राम पंचायत सक्रिय में वार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में बिहान समूह के समस्त क्लस्टर के महिलाओं ने अपने कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया और आगामी कार्य योजना बनाई। इस अवसर पर विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा के द्वारा समूह के उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा मौजूद रही। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर चर्चा की। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की जनहितैषी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण औद्योगिक पार्क, गौठान और बाड़ी योजना के माध्यम से महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं। खबर उज्जैन से है, जहां आगरा रोड स्थित एक निजी गार्डन में मध्य प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर संभागीय पटवारी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और कर्मचारी नेता सुल्तान सिंह शेखावत और कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष और राज्य मंत्री रमेश चंद्र शर्मा शामिल हुए। इस आयोजन के माध्यम से पटवारियों ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए आगे की रणनीति तैयार की गई और इस दौरान मध्य प्रदेश के 52 जिलों के अध्यक्षों के अलावा संभाग भर से बड़ी संख्या में आए पटवारी मौजूद रहे और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। पटवारी संघ की रूटीन बैठक है और संभागीय सम्मेलन है। संभाग के सारे पटवारी यहाँ उपस्थित हैं और प्रांत से सभी जिलाध्यक्ष और हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी के सदस्य आए हुए हैं। साथ साथ हमारी मांगों के बारे में चर्चा भी होना है और शासन प्रशासन से इस बीच में जो भी हमारी बात होती है वो अपने साथियों के साथ में रखते हैं। उसके बाद जो निर्णय होगा वो तो बैठक के बाद होगा। प्रमोशन का है, उचित समयमान का है, उचित भत्तों का है और साथ में कार्यालय भत्तों और सुविधाओं का है। हमने आपके सामने रखा है कि इनकी मांगों पर शासन गंभीरता से विचार कर रहा है और शासन स्तर के ऊपर, वित्त विभाग के स्तर के ऊपर पूरी मांगों पर गंभीरता से विचार हो रहा है और बहुत शीघ्र इसका निर्णय।
बस्तर में विधायक लखेश्वर बघेल ने जल जीवन मिशन के तहत बकावंड ब्लॉक के विभिन्न ग्राम पंचायतों में करोड़ों के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया, जिसमें एकल ग्राम नल जल प्रदाय योजना के अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायत में लंबित मांग को वहीं विधायक ने पूरा किया। और विधायक लखेश्वर बघेल ने कहा कि सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में जल जीवन मिशन के तहत राज्य के ग्रामीण अंचलों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। जल जीवन मिशन के कार्यों का तेजी से क्रियान्वयन किया जा रहा है, जहां लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, गंदे पानी पीकर गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन इन सब के बीच भूपेश सरकार ने बदहाल और बेबस लोगों की जिंदगी में अमृत घोल दिया है। गांव में घर घर नल जल कनेक्शन भेजकर खुशियों की धारा बहाई है। बिलासपुर में फर्जीवाड़ा के मामले में आए दिन सामने आते रहते हैं और इसी कड़ी में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां दिव्यांगजनों का हक छीनकर फर्जी डिग्री बनवाकर लोग नौकरी कर रहे हैं, जिसके खिलाफ छत्तीसगढ़ दिव्यांग स्वयं समूह के सदस्यों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है और ऐसे तमाम लोगों के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करने का मांग की है। शिकायतकर्ता का कहना है कि ऐसे तमाम संस्था के ऊपर भी ठोस कार्रवाई करने की आवश्यकता है जो ऐसे फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर देता है। इसी के साथ शिकायतकर्ता ने मीडिया से बात करते हुए यह भी कहा कि अगर मामले की जांच कर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो आगे भारी संख्या में आंदोलन किया जाएगा। हमारे मुंगेली जिला में पदस्थ है कृषि विस्तारक अधिकारी गुलाब सिंह राजपूत, जो यहाँ प्राइवेट इंस्टीट्यूट चलाता है, कृषि कोचिंग क्लास, और अपने आप को डायरेक्टर बताता है। उसके द्वारा फर्जी होकर के भी और जो सही में है दिव्यांग भाई, जैसे कि हमारे अध्यक्ष सर हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाए हैं। इसके जवाब में यहाँ से स्टाफ जो पुलिस है फोन किया था सर को कि आए आकर के अपना बयानबाजी दो करके। उसके संबंध में हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ साथी पूरा मिल करके यहाँ आए हैं कि क्या बयान लिया जाएगा। इनके माध्यम से हम बयान देने के लिए आए हैं। ऐसे कई विभाग है जिसमें अनेक प्रकार के अनेक संख्या में कहा जाए तो 200-500 हर विभाग में फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवा करके, जिसका सरगना गुलाब सिंह राजपूत लोरमी ब्लॉक से है, वो कृषि विस्तारक अधिकारी है सर। इसी संबंध में आए हैं। हम लोग यहाँ सब अनेक जगह से आए हैं, कोई रायपुर से आया है तो कोई बिलासपुर से तो कोई राजनांदगांव से, सब बाहर से आए हुए हैं। बस यहाँ अपने न्याय के लिए आए हैं। तो मतलब क्या बोले कि अभी आवेदन दिए हैं, पावती दे दिए हम। और आगे क्या रणनीति है आगे की? अब देखते हैं क्या कार्यवाही यहाँ से होती है। खबर कैरारा से है, जहां आनंद सागर स्थित भगवान हनुमान के मंदिर में गीता पाठ का भव्य आयोजन किया गया। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य आज की युवा पीढ़ी को हमारी संस्कृति जैसे रामायण, गीता आदि से जोड़ना रहा, जिससे उन्हें संस्कृति के बारे में ज्ञान प्राप्त हो। बता दें कि ये पाठ महंत उड़नछू महाराज के द्वारा किया गया और वहीं गीता पाठ के अंत में प्रसाद का वितरण भी किया गया। ये आपको मैं यह जानकारी देकर बड़े हर्ष की बात है कि यह कार्यक्रम हमारा विश्व गीता प्रतिष्ठान उज्जैनी के संस्थान है, जिसके प्रमुख हैं स्वामी श्री रंगनाथाचार्य जी रामानुजकोट उज्जैन। उनके संरक्षण में यह कार्यक्रम चल रहा है। इसमें केंद्रीय समितियां हैं, प्रांतीय समितियां हैं और जिला की समितियां हैं और स्वाध्याय मंडल। खबर बिलासपुर से है, जहां आदतन नशा करने वालों के लिए वहीं काउंसलिंग का वहीं आपको बता दें अगला चरण आयोजित किया गया है, जिसमें 20 लोगों की काउंसलिंग कराई गई है और इस दौरान ऐसे लोग शामिल हुए हैं जो लंबे समय से नशा कर रहे हैं। वहीं काउंसलिंग में नशा करने वाले कुछ ऐसे लोगों की जानकारी मिली है जो अनावेदक 10th में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ था और आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। और वहीं टीम ने ओपन स्कूल से 12th की परीक्षा दिलवाने में सहयोग करने का आश्वासन दिया है। खबर गुना से है, जहां 2 जुलाई को पत्रकार की सूचना पर कैंट पुलिस ने कबाड़ से भरा अवैध ट्रक जब्त किया था, जिसमें कैंट थाने की ओर से आज तक न तो कोई जांच की गई और न ही उससे संबंधित कोई खुलासा किया गया, जबकि उस मामले में कैंट पुलिस को संबंधित विभागों में और
सेल टैक्स विभाग में भी सूचना पत्र जारी कर अवगत कराया गया था, जिससे सेल टैक्स विभाग भी टैक्स चोरी के संबंध में कार्रवाई कर पाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। वहीं जब पुलिस अधीक्षक राकेश सागर ने इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने ये बताया कि कैंट थाने को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि 24 घंटे के अंदर माल से भरे ट्रक को खाली करवाया जाएगा और अगर इसमें कोई भी अवैध चोरी से संबंधित माल निकला तो आरोपी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाई थी हमारे जो है आप सभी के द्वारा जो खबर दी गई थी, उसी खबर में एक कबाड़े से भरा हुआ ट्रक वो पुलिस के द्वारा बरामद किया है और इसमें चोरी और 379 511 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। और इसमें अभी ये शिकायत आई है कि उसको ट्रक को पूरा खुला नहीं गया, उसमें क्या क्या माल है, तो उस पर हमने जो है CSP को एक टीम गठित की है। उस टीम के द्वारा पूरे ट्रक को खाली किया जाएगा और हो सकता है उसमें शासकीय सामान या किसी के चोरी किए गए सामान भी मिल सकता है, जिससे कम से कम का पता लगेगा। साथ में काफी बड़ी मात्रा में उस संपत्ति का जो है बरामद होने की संभावना रहेगी और साथ में इनके द्वारा अगर गौरवित कर दिया जा रहा है तो भी उसका खुलासा होगा। खबर रायगढ़ से है, जहां मांड नदी के किनारे एक नाबालिग लड़की के शव मिलने का क्षेत्र में वहीं सनसनी फैल गया और स्थानीय लोगों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार नाबालिग लड़की की उम्र लगभग 12 से 13 साल की बताई जा रही है। फिलहाल अभी तक नाबालिग की पहचान नहीं हो पाई है और पुलिस ने पारंपरिक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत कैसे हुई है इसका पता चल सकेगा और फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। 7 बजे हमें सूचना मिली कि एक शव मिला है मांड नदी तारापुर ग्राम में मांड नदी के किनारे। तो हमारी टीम वहां पे पहुंची और वहां पे जांच करके हमने देखा तो पता चला कि वो शव एक्चुअली एक 10 से 12 साल की लड़की हमें ऐसा दिखने में आ रही है, छोटी लड़की है और वो मतलब युवक ना होके युवती है जैसा कि सब बता रहे हैं अभी तक। तो वो युवती है, 10 से 12 साल की है। उसने येलो कलर का एक टी शर्ट पहना है और मट्टी के रंग का ही एक पैंट पहना है जिसपे आई लव न्यूयॉर्क लिखा है। तो अभी हम उसको पूरी आईडी करने का प्रोसेस हमारा जारी है, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं हम और जैसी आईडी होती है हम उसमें बताएंगे। रायपुर में बीजेपी शासित प्रदेशों में हुए करोड़ों के घोटाले को लेकर कांग्रेस ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान संचार विभाग अध्यक्ष सुशील शुक्ला ने वहीं केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ आकर भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी से बड़ी बातें करते जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बीजेपी भ्रष्टाचारियों की एक राष्ट्रीय संरक्षण संगठन बनकर सामने आई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोटाले बाजों के राष्ट्रीय संरक्षणकर्ता के रूप में सामने आए हैं। और वहीं उन्होंने यह भी कहा कि जिन जिन राज्यों में बीजेपी का शासन है उन सभी राज्यों में कुल मिलाकर 50 लाख करोड़ से भी ज्यादा के घोटाले हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कुछ एक दंभोक्ति की। हालांकि प्रधानमंत्री जी का भाषण पूरी तरीके से झूठ का पिटारा था, जिसके संबंध में डिटेलिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री मोहन मरकाम जी ने और 2 बार आप सबसे चर्चा करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने विस्तृत जानकारी खंडन किया। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कल एक दंभोक्ति किया और इस दंभोक्ति को प्रधानमंत्री जी लगातार जहां जहां जाते हैं, विशेष तौर पे चुनावी राज्यों में प्रधानमंत्री जी दंभोक्ति को करते हैं कि नरेंद्र मोदी है, कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। मित्रों, यदि नियत साफ हो तो निश्चित तौर पर दंभोक्ति स्वागत योग्य है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के दंभोक्ति पूरी तरीके से खोखली और निर्मूल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप वहीं परिवहन मंत्री मोहम्मद
अकबर के मार्गदर्शन में जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा सुगम यातायात व्यवस्था के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में प्रदेश में यात्री बसों और स्कूलों बसों में भी विद्यार्थियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पैनिक बटन लगवाने की तैयारी है और पैनिक बटन लगाने से बस में किसी प्रकार की दुर्घटना छेड़छाड़ होने पर पैनिक बटन दबाने से तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना मिल जाएगी। इसके साथ ही बसों का लोकेशन और स्पीड आदि का भी पता चल सकेगा। इससे चालकों की मनमानी पर रोक लगने के साथ ही हादसे की भी आशंका भी कम हो जाएगी और कंट्रोल रूम डायल 112 के कार्यालय में जीपीएस सिस्टम बनाया गया है और बसों में पैनिक बटन और जीपीएस के लगने से बसों की पल पल की जानकारी मिल सकेगी। खबर गरियाबंद से है, जहां अपहरण और धर्मांतरण के मामले में सर्व समाज ने छुरा थाने का घेराव किया। आपको बता दें कि ये मामला बीते 5 जुलाई की है और जहां मध्य रात्रि हिंदू लड़की को अल्पसंख्यक वर्ग के लड़के और उसके सहयोगी ने मिलकर अपहरण कर लिया और परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और शिकायत के बाद अभी तक हिंदू लड़की का पता नहीं चल पाया है। और आपको बता दें कि जिसके विरोध में सर्व हिंदू समाज ने धर्मांतरण के इस संबंध में उचित कार्रवाई नहीं होने पर अनिश्चितकालीन विकासखंड बंद करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी और पुलिस प्रशासन को पत्र सौंपा है। हिंदू परिवार की लड़की यादव यहाँ की लड़की पिछले 3 दिन से लापता है। पता चला है कि भाटा पारा से गाड़ी लाकर उस लड़की का अपहरण किया गया है और साथ ही साथ धर्मांतरण का प्रयास किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया ये हमें महसूस हो रहा है कि यह लव जिहाद का मामला है और पिछले 3 दिनों से अभी तक उस अपहरणकर्ता के परिजन को अरेस्ट नहीं किया गया है। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन अपहरणकर्ताओं को बचाने में लगी हुई है। क्या है, 3 दिन पहले जो पत्रकार है हनुमी का, उनकी लड़की को एक कमसिंगली का एक लड़का है ना, वो भगा के ले गया है। उस सिलसिले में अपराध दर्ज किया, उनके पिताजी अपराध दर्ज करवाए थे और अभी तक के 3 दिन हुआ कार्रवाई नहीं हुआ। तो उस सिलसिले में आज पूरे समाज, नगर मुख्यालय के पूरे समाज के सब गणमान्य नागरिक लोग एक बैठक करके थाना में ज्ञापन दिए हैं और यदि उसमें कुछ प्रकार की कार्रवाई नहीं होती तो कल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो बड़ा पुरस्कार मुसलमान समुदाय के सज्जाद अली में ले गए हैं और इसकी रिपोर्ट एफआईआर दर्ज हो चुका है और 4 दिन हो गए हैं, मगर अभी तक पुलिस हाथ में हाथ धरे बैठे हैं। और दूसरा चीज़ कि मेरी लड़की वहाँ से एफिडेविट करवाई है तो उसने ये लिखी है। खबर कोरबा से है, जहां चोरी झोरा घाट मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसे में एक 5 साल के बच्चे के मौके पर मौत हो गई और मिली जानकारी के अनुसार 5 वर्षीय सुशांत अपने रिश्तेदार के घर बिलासपुर आया था, जहां टैंकर की चपेट में आने से बच्चे की मौत हो गई और घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त है और फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।